हम तो सिर्फ आपका वक्त चाहते हैं और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप निवेश कीजिए, भले ही 10 रुपए लगाइए, लेकिन निवेश करना बहुत जरूरी है। हमारी ज़िंदगी में अगर हमारे जाने के बाद अगर हमारा परिवार बेसहारा हो जाता है और उनके पास किसी तरीके का कोई सोर्स नहीं रहता, तो उसके बाद अगर हमारा कौन ख्याल रखेगा, कौन नहीं रखेगा, इसके लिए हमारे साथ आफ्टर लाइफ फाउंडर जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपने जाने के बाद भी परिवार का किस तरीके से पैसों के द्वारा, अर्निंग के द्वारा ध्यान रखा जा सकता है। संवाद इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, आप आफ्टर लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर हैं, किस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है और कैसे लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं आप? जी नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। मैं आफ्टर लाइफ का को फाउंडर हूँ। शीतल है हमारी को फाउंडर है। जैसा कि आपने कहा कि हमारे जाने के बाद हमारे प्रियजनों का कैसे ख्याल रखा जा सकता है, मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब हम सोचते भी हैं और प्लान भी करते हैं। हम फाइनेंशियली उनको सिक्योर करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं या बाकी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालते हैं। ये हम सब जानते हैं और ये हम सब करते हैं। मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इस सब की इन्फॉर्मेशन कहीं एक ऐसी जगह सुरक्षित और ऑर्गेनाइज नहीं होती कि हमारे जाने के बाद हमारे प्रियजन ईज़िली अपने पैसे को क्लेम कर सकें, वो इन्फॉर्मेशन उन तक हो। हमने जितना सर्वे किया, हमें ये समझ आया है कि एक एवरेज पे अगर कहीं किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर करने में, वो इन्फॉर्मेशन को पाने में 3 से 4 महीने निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा हैसल है। और जब किसी इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद वो परिवार ऑलरेडी ग्रीफ में होता है और ये सब चीज़ें वाकई में और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो हमने इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जहाँ पे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए हों या आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपके प्रियजनों को मिले, वो आप डिजिटली सिक्योर करके एनक्रिप्टेड वे में
टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पोर्टल पे रख सकते हैं, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। आप उस इन्फॉर्मेशन के लिए नॉमिनीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपके परिवारजन में से हो सकते हैं, आपके प्रियजन में से हो सकते हैं, और हमारे टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म के थ्रू आप वो इन्फॉर्मेशन आपके जाने के बाद आपके चुने गए नॉमिनी तक पहुँचाई जाएगी। सो ये हमारी टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी के लिए हमने पेटेंट भी फाइल किया है। जैसे कि आपने बताया कि आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है आफ्टर लाइफ, लोगों को क्लेम करने में जो उनको काफ़ी हैसल्स होती हैं, 3 से 4 महीने लग जाते हैं, कईयों को तो मिल नहीं पाते। तो इस पूरे प्रोसेस में आप उन लोगों की किस तरीके से हेल्प करेंगे? जो हमारा टेक है, इट इज़ अ ऑटो ट्रिगर्ड मैकेनिज्म। वो खुद से नॉमिनी के पास इंटरेक्ट करेगा, नॉमिनी को बताएगा कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर ने आपके लिए छोड़ी है, आप प्लीज़ इसको एक्सेस कीजिए। इन केस उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, हमारी टीम उनको असिस्ट करेगी, उनको हैंड होल्ड असिस्टेंस मिलेगा फॉर द क्लेम प्रोसेस। हम चाहते हैं कि हम अनक्लेम मनी का पूरा हैसल जो है वो हटा दें। जी। और पहले ही वो परिवार काफ़ी सौरों में होता है, ऐसे में तो उन लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, जो सारा प्रोसेस होगा वो डिजिटली आपके थ्रू हैंडल किया जाएगा? नहीं, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। हम इन्फॉर्मेशन लेके उन तक जाते हैं। इन्फॉर्मेशन यानी कि जो उनके प्रियजन थे, उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके लिए वो छोड़ के गए, वो डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुँचाते हैं। उसके बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनका जो भी क्लेम है या उनका जो भी पैसा पहुँचना है, वो उनके थ्रू उन तक पहुँचता है। हम वहाँ पे उन्हें गाइड करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट लें, उसका एक प्रोसीजर होता है क्लेम करने का। हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो उनको गाइड करती है, बताती है कि प्रोसेस क्या है, आपको इस इंस्टीट्यूट को कैसे कनेक्ट करना है, क्या प्रोसेस है, और अगर वहाँ पे उनको कुछ हेल्प चाहिए तो वो हेल्प हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जो उनका पैसा है वो उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट में रखा है, उसका क्लेम और उसका जो वो पैसा आना है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस या जो जिम्मेदारी है वो इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप अहमदाबाद की डॉक्यूमेंट्री भी देखी, आप पूरे इंडिया में इसकी कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? लोगों का रिस्पॉन्स हमें आज तक बहुत ही अच्छा मिला है। मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था, जितना हमने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा लोग रिलेट कर पा रहे हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीमार हैं, जो चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी हो। हमें मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि काफ़ी सारे लोगों ने हमें ये बोला है कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच अ टेक्नोलॉजी फॉर अस। सो इट इज़ अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट वी आर एबल टू डू सच अ थिंग फॉर द पीपल। थैंक यू। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने शुरुआत की इन्फॉर्मेशन से, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से, ये सब से, मगर जो कोर है ना इसका, वो कोर है एक बहुत ही सिंपल सी चीज़। जैसे इन्होंने कहा, हमने बहुत ही टर्मिनली इल लोगों से भी बात की, और वो चाहते थे कि हम एक ऐसा मैसेज रिकॉर्ड कर दें। जैसा हम एक बुज़ुर्ग से मिले जो टर्मिनली इल थे, उन्होंने कहा कि 1.5 साल में शायद मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी हो, और मुझे नहीं लग रहा दैट आई विल सर्वाइव दिस, बट मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जो मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी के दिन प्ले हो। सो ये हम एक ऐसा टेक एनेबल कर रहे हैं जो ये पॉसिबल कर पाए। सो इट इज़ बियॉन्ड फाइनेंसेस, इट इज़ बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन, एंड वी आर केटरिंग टू अ प्रॉब्लम विच इज़ एग्जिस्टिंग, जो लोग चाहते हैं कि उसका एक सोल्यूशन और नहीं एग्जिस्ट करता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इम्पल्स टेक्निकल के फाउंडर हर्षुभ शाह जी। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि पैसा बनता है, कैसे स्टॉक मार्केट से आम जनता पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकती है? देखिए, आम जनता जब निवेश कर रही है मार्केट में, तो सबसे पहले लोगों की जो प्रॉब्लम है, वो लोग ज़्यादा रिटर्न के लिए निवेश करते हैं, लेकिन लोग साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं देते। लोग ये नहीं समझते कि मुझे धीरे धीरे निवेश करना चाहिए, या मार्केट कहाँ चल रहा है वो नहीं देखते। अगर प्राइस भागते जा रही है तो लोगों को लगता है ये तो घोड़ा बन जाएगा, तो लोग ज़्यादा प्राइस पे हमेशा शेयर ले लेते हैं। मुझे लगता है शेयर कहाँ लेना वो आर्ट है, लेकिन शेयर लेने के बाद कहाँ निकलना वो सबसे बड़ा आर्ट है। लोग हम क्या करते हैं, हमने कोई शेयर 100 रुपये पे लिया, वो 105 रुपये हो गया, हमको लगता है 5% का रिटर्न मिल गया, हम निकल जाते हैं। लेकिन एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 100 रुपये का शेयर कभी कभी 30,000 भी हमने बनते हुए देखा है। बात अलग है, 100 रुपये का शेयर हमने 0 बनते हुए भी देखा है, लेकिन कहाँ निकलना वो इंपॉर्टेंट है। और वो हम हमारे मीटअप्स में बताते हैं कि आप कैसे खुद मेरे मैथमेटिकल जो मेरा मॉडल है उसको यूज़ करके आप शेयर में निवेश कर सकते हैं। कहाँ लेना, कहाँ बेचना, वो आप निकाल सकते हैं। हमने इंडिया में देखा है कि सिर्फ 2% ऐसी जनता है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। क्या जनता के मन में डर है, और जनता को इन्वेस्ट करते वक्त खास किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, डर तो हर जगह है। कोविड के बाद लोगों के मन में हर चीज़ को लेकर डर आ गया। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, कोविड के बाद स्टॉक मार्केट में लोगों की एंट्री बहुत ज़्यादा हुई है। तो सबसे पहले जो डर है, वो डर को निकालना ही तो इम्पोर्टेंट है। और डर स्टॉक मार्केट में नहीं है, डर हर दुनिया के हर बिज़नेस में है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कम डर है। एक तो ये लीगल सिस्टम है। अब आप तो क्रिकेट बैटिंग को भी लोगों को डर लगता है, लेकिन लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो लीगल है, आप लीगल तरीके से इसमें आए, समझ के आएँ, प्रोफेशनल बन के करें, तो मैं अच्छा करियर देखता हूँ इंडिया के यूथ का। और बताया जा रहा है कि साथ ही आने वाले समय में आप सब सिटीज़ का इंडिया में दौरा कर रहे हैं। अहमदाबाद की हमने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी, नोएडा में बताया जा रहा है कि अगला स्टॉक मार्केट का हब बनने वाला है, वो किस तरीके से होगा? देखिए, नोएडा को तो मुझे पता नहीं, लेकिन नोएडा ही क्यों, पूरे इंडिया में क्यों ना बने। मैं चाहता हूँ कि लोग निवेश हर जगह, कोई भी क्लास का, तो कोई भी क्लास हो, ज़रूरी नहीं है कि अमीर आदमी निवेश करे। छोटा इंसान जो 2000 5000 भी अगर महीने का सेव करना चाहता है, तो मुझे लगता है उसको शेयर मार्केट में कहाँ पैसे लगाना है वो अगर समझ गया, तो उनके बच्चों के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल फ्यूचर है। बस कहाँ लगाना वो अगर समझ जाए, तो दुनिया का, नोएडा क्या, मेरे को लगता है दुनिया के हर शहर में हम चाहते हैं कि लोग शेयर मार्केट में आएँ और पैसा कमाएं। पॉलिटेक फाइनेंस के मेंबर आशीष और संकल्प मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका। तो हमें बताइए किस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट है और स्टॉक मार्केट को लेकर किस तरीके से आप रेवोल्यूशनरी तौर पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसके लिए? एब्सोल्युटली। सो हमारा प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। हम ट्रेड फाइनेंसिंग में पार्ट लेते हैं और ट्रेड फाइनेंसिंग एक बहुत पुरानी एसेट क्लास है। इसके अंदर ये एसेट क्लास एक्चुअली सिर्फ बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऊपर थी। सो पॉलीट्रेड क्या कर रहा है, पॉलीट्रेड ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एसेट क्लास खोल रहा है। लाइक स्टॉक मार्केट के अंदर क्लियरली बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीट्रेड इज़ अ वेरी सिक्योर एसेट क्लास। जहां आप म्यूचुअल फंड्स और एफडीज़ में पैसा डाल रहे हैं, जहां 6-5% की तरह चल रहे हैं, पॉलीट्रेड आपको वे हायर रिटर्न्स इन अ सिक्योर फॉर्मेट दे रहा है। हमारी जो इन्वॉइसेस, जिन चीज़ों को हम फंड करते हैं, वो सारी डबल सिक्योर्ड है। वी आर नॉट ओनली डूइंग क्रेडिट डिसीजन चेक्स एट आर एंड, वी आर ऑल्सो पार्टनरिंग विद पार्टनर्स लाइक AIG टू इंश्योर दैट इंश्योरेंस। तो क्या इसमें लोगों को आपके थ्रू स्टॉक में एक्सचेंज इन्वेस्ट करना पड़ेगा या उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा? सो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। हम ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है। सो ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी के लिए एक्सेस टू ब्लॉकचेन इज थ्रू क्रिप्टो करेंसी। सो हम क्रिप्टो करेंसी आपसे स्टेबल कॉइन्स में पैसे लेते हैं, जिनकी वैल्यू ना ऊपर होती है ना नीचे। सो आपने कई जगह सोचा है, कई जगह सुना होगा कि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है, कल वो 100 है, कल 1 है। हम लोग इसमें नहीं आते। हम ब्लॉकचेन एज अ ट्रू टेक्नोलॉजी के साथ हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन के साथ हैं। सो उसके अंदर हमारी जो जिस एसेट को आप देते हो वो $1 ही रहता है, ना वो ऊपर जाता है ना वो नीचे जाता है। तो हम कोई वॉलेटिलिटी में नहीं पड़ रहे, हम ट्रू ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी के पीछे हैं, ताकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो मैं चीज़ हर बार बोलता हूँ कि बैंक्स के को जब आप पैसा देते हो तो आप अपने पैसे का एक्सेस लूज कर देते हो। आप बैंक्स के हाथ में है कि वो आपको पैसा वापस कर रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है। आपका पैसा हमेशा आपके हाथ में रहता है, एंड दैट इज़ द पावर दैट वी आर हार्नेसिंग हियर। आपका हर सिटी में कैंपेन चल रहा है, इंडिया में आप जगह जगह पे जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आशीष? देखिए संकल्प, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं करवा रहे पैसा। जो जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स हैं, और हम इन्वेस्टर्स के पास जा के अलग अलग सिटीज़ में उन्हें ये बता रहे हैं कि जैसे स्टॉक एक एसेट क्लास है जहाँ आप पैसा डाल के रिटर्न कमाते हैं, वैसे ही हमारा प्रोडक्ट एक अलग एसेट क्लास है जहाँ आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपये स्टॉक पे लगाते हैं तो हमें समझिए, हमसे बात कीजिए और शुरुआत कीजिए, और 5 रुपये उसमें से निकाल के आप हमारे साथ हमारे उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो जहाँ तक रिस्पांस का सवाल है, आई थिंक जैसे आशीष ने आपको बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है, और ऑफ लेट बहुत इसके बारे में बातचीत हुई है। और इंडिया में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। स्टार्टअप्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी जी है। हाँ, बिल्कुल। स्टार्टअप्स के लिए ही नहीं, इनफैक्ट जो बहुत इस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं। और आप मानिए मेरी बात कि सबकी रिसर्च टीम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लगी हुई हैं इस टेक्नोलॉजी को समझने में, पढ़ने में, कि कैसे इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा वो अपने बिजनेस में ला पाएँ। संकल्प, ऑफ कोर्स आपसे कुछ नहीं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से आउटपुट मिलता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे इन्वेस्टमेंट के बाद?
आउटपुट मतलब रिटर्न्स, यस मैम, प्रॉफिट। प्रॉफिट। सो देखिए जैसा कि मैंने रेवेन्यू मॉडल आपको समझाया, हम लोग हमारा जो बिज़नेस है अंडरलाइंग उसको हम फैक्टरिंग कहते हैं एक फ़ाइनेंशियल ज़ुबान पे, जहाँ हम एक एक्सपोर्टर्स की इनवॉइस जो है उससे ख़रीदते हैं एक डिस्काउंट पे। उन्हें फ़ायदा ये होता है कि उन्हें पैसा जल्दी मिलता है, उनके बायर को फ़ायदा ये होता है कि वो अपना टाइम लेके उन्हें पैसा दे सकते हैं। तो ये जो डिस्काउंट हम कमाते हैं ये हमारी अर्निंग है, और हमारी कोशिश ये होती है कि इस अर्निंग में से ज़्यादा जो हम कमाएँ वो हम डायरेक्ट पास करें अपने इन्वेस्टर को। हम भी यही आशा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे पॉलीट्रेड के मेंबर्स जो बता रहे थे आपको कि पैसे को इन्वेस्ट करके स्टॉक में और इनके थ्रू किस तरीके से अच्छे रिटर्न्स पाए जा सकते हैं। कैमरामैन आकाश और पिंका के साथ रोहित गोयल, जथेदार टीवी, दिल्ली।